डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, अभी तक मैंने पिछली वीडियो में आपको पोएम्स जो आपके कोर्स में थी वो चारों पोएम्स पढ़ा दिए। जो पांचवी पोएम है फादर टू सन वो आपके कोर्स से हटा दी गई है। आज मैं आपको इसका हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, पिछली वीडियो में इसकी स्टार्टिंग में थीम को डाल चुका था और ग्राफ बाइज लाइन बाइज आज इसको पढ़ा रहा हूँ। अपनी किताब निकालें और इसको समझने का प्रयास करें। आ गया समझ बच्चों? पोएम सारी पढ़ा दी गई है आपकी। फर्स्ट चैप्टर की थीम को भी मैंने पहले वीडियो में डाल दिया था। आज थीम से ना करके सीधे सीधे ग्राफ वाइज और लाइन वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। माई ग्रैंडमदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंडमदर वाज एन ओल्ड वुमेन। माई ग्रैंडमदर मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडीज ग्रैंडमदर प्रत्येक व्यक्ति की दादी माँ के समान, वाज एन ओल्ड वुमेन एक वृद्ध महिला थी। मेरी दादी माँ प्रत्येक व्यक्ति की दादी माँ के समान एक वृद्ध महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड, वह वृद्ध थी, एंड रिंकिल्ड फॉर द 20 ईयर्स, एंड रिंकिल्ड और झुर्रियाँ थी फॉर द 20 ईयर्स, पिछले 20 वर्षों से, और पिछले 20 वर्षों से उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी। That I had known her, जब से मैं उन्हें जानता हूँ। People said that she had once been young and pretty. People said, लोग कहते थे, इन लोग मुझे ये बताते थे that she had been once young, कि एक बार भी किसी जमाने में यंग भी रही होंगी, and pretty और सुंदर रही होंगी, and had a husband और एक बार उनके पति भी थे। यानी मैंने लोगों से कहते सुना था कि एक बार वो यंग थी, सुंदर थी, उनके पति भी थे, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। लेकिन इस अवस्था में उनको देख करके ऐसा महसूस हो रहा था, दैट वाज हार्ड टू बिलीव, वह विश्वास करने में काफ़ी कठिन था। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट, मेरे बाबा का जो फोटो था, हम वो लटक रहा था, एबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम में जो आग जलाने का स्थान था वहाँ पर लटक रहा था। शी बोर ए बिग टर्बन, ही बोर वे धारण किए हुए थे, पहने हुए थे, ए बिग टर्बन एक बड़ी सी पगड़ी को पहने हुए थे, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स और लूज फिटिंग के वस्त्र धारण किए हुए थे। His long white beard covered the best part of his chest. His long, उनकी लंबी वाइट सफ़ेद रंग की बियर्ड दाढ़ी, उनकी लंबी सफ़ेद रंग की दाढ़ी कवर की हुई थी, ढके हुए थी, द बेस्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट, उनके चेस्ट के अधिकतर भाग को ढके हुए थी, एंड लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वे कम से कम 100 वर्ष के दिखाई देते थे। He did not look the sort of person, वह इस प्रकार के व्यक्ति दिखाई नहीं देते थे, who would have a wife और children, कि उनकी पत्नी और बच्चे रहे। वो देखने में ऐसे नहीं लगते थे कि किसी समय में उनकी पत्नी और बच्चे नहीं रहे होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of blood। He looked, वे तो सिर्फ ऐसे दिखाई देते थे as if, जैसे कि he could only have lots and lots of grandchildren, कि उनके बहुत से ग्रैंड चिल्ड्रन रहे होंगे, यानी नाती पोते थे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, जैसा कि मेरी दादी माँ के बारे में, बीइंग यंग एंड प्रेटी, वो यंग और प्रेटी रही होंगी, द थॉट वाज ऑलमोस्ट इवोल्व, ये विचार हमेशा मेरे मन में चलता रहता था कि मेरी दादी माँ किसी समय में वयस्क रहे। शी ऑफन टोल्ड अस, वह अक्सर हमें बताया करती थी, ऑफ द गेम्स, खेलों के बारे में बताया करती थी। शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, शी यूज्ड टू प्ले, जिन खेलों को वह खेला करती थी, एज ए चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। दैट सीम्ड, वह बात प्रतीत हो रही थी, क्वाइट एब्सर्ड, पूर्ण रूप से अजीब प्रतीत हो रही थी, एंड अनडिग्निफाइड और अविश्वसनीय प्रतीत हो रही थी, ऑन हर पार्ट, उनकी
यानी देख कर के ऐसा लग रहा था कि ये बात अविश्वसनीय जैसी है कि वो उनका बचपना भी रहा होगा और वे बचपने में अपने खेलों को खेला करती थी। ये अविश्वसनीय जैसा मुझे लग रहा था, अजीब जैसा लग रहा था। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट। एंड वी ट्रीटेड इट, और हमने इस बात को माना, लाइक की तरह द फेबल्स माने कहानियाँ, ऑफ द प्रॉफिट, जैसे प्रॉफिट की कहानियाँ, जैसे कि देवी देवताओं की जो कहानियाँ होती हैं, इस कहानी की तरह हमने इस बात को माना कि वे कभी व्यस्त थी, सुंदर थी, उनके पति भी थे। ये बात मुझे बड़ा अजीब लगा। शी यूज टू टेल अस, जैसा कि मुझे वह अक्सर बताया करती थी। ठीक है बच्चों, आज मैं एक ही ग्राफ पढ़ा रहा हूँ, इसको रिपीट करें बार बार। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट ग्राफ के साथ फिर मिलूँगा। धन्यवाद।